हमारी सरकार गांव-गांव को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवा रही है। मुझे खुशी है कि इनमें से लगभग 1.25 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ने काम करना शुरू भी कर दिया है। यहां पंजाब में भी लगभग 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेवा दे रहे हैं। देश भर में इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अभी तक लगभग 22 करोड़ लोगों की कैंसर से जुड़ी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से करीब 60 लाख स्क्रीनिंग ये मेरे पंजाब में ही हुई है। इसमें जितने भी साथियों में कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में हो पाई है, उनको गंभीर खतरों से बचाना संभव हो पाया है। साथियों, एक बार जब बीमारी का पता चलता है तो ऐसे अस्पतालों की जरूरत होती है जहां गंभीर बीमारियों का ठीक से इलाज हो सके। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक समय में देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे। आज इनकी संख्या भी बढ़कर के 21 हो गई है। यहां पंजाब के बठिंडा में भी एम्स बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। अगर मैं कैंसर के अस्पतालों की ही बात करूं तो देश के हर कोने में कैंसर से जुड़े इलाज की आधुनिक व्यवस्था की जा रही है। पंजाब में ये इतना बड़ा सेंटर बना है। हरियाणा के झज्जर में भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। पूर्वी भारत की तरफ जाएं तो वाराणसी अब कैंसर ट्रीटमेंट का एक हब बन रहा है। कोलकाता में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दूसरा कैंपस भी काम शुरू कर चुका है। कुछ दिन पहले ही असम के डिब्रूगढ़ से मुझे एक साथ 7 नए कैंसर अस्पतालों के लोकार्पण का अवसर भी मिला था। हमारी सरकार ने देश भर में कैंसर से जुड़े करीब 40 विशेष संस्थान स्वीकृत किए हैं, जिनमें से अनेक अस्पताल सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। साथियों, अस्पताल बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टरों का होना, दूसरे पैरामेडिक्स उपलब्ध होना भी है। इसके लिए भी आज देश में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। 2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। यानी 70 साल में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज। वहीं बीते 8 साल में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का मतलब है कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं।
और देश की सेहत का ध्यान रखने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी है। यानी हेल्थ सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर इससे तैयार हो रहे हैं। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह मान्यता दी है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच अनुपात में भी सुधार हुआ है। साथियों, यहां बैठे हम सभी लोग बहुत सामान्य परिवारों से, हम सभी को अनुभव है कि गरीब के घर जब बीमारी आती थी तो घर जमीन तक बिक जाया करती थी। इसलिए हमारी सरकार ने मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ता इलाज उपलब्ध कराने पर भी उतना ही जोर दिया है। आयुष्मान भारत ने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इसके तहत अभी तक 3.5 करोड़ मरीजों ने अपना इलाज कराया है और 1 रुपये का उनको खर्च नहीं करना पड़ा है। और इसमें बहुत सारे कैंसर के मरीज भी है। आयुष्मान भारत की वजह से गरीब के 40,000 करोड़ रुपए, अगर ये व्यवस्था न होती तो उसकी जेब से जाने वाले थे वो 40,000 करोड़ रुपए आप जैसे परिवारों के बचे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सहित देश भर में जो जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क है, जो अमृत स्टोर है, वहां भी कैंसर की दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की 500 से अधिक दवाएं जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, उनकी कीमत में लगभग 90% कमी की गई है। यानी जो दवाई 100 रुपये में आती थी जन औषधि केंद्र में, वही दवाई 10 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। इससे भी मरीजों के हर वर्ष औसतन करीब 1,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। देश भर में लगभग 9,000 जन औषधि केंद्रों पर भी सस्ती दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानियों को कम करने में मदद कर रही है। भाई और बहनों, सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी पहली बार इतने बड़े स्केल पर समावेश किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन की सुविधाओं के कारण आज दूर सुदूर गांव का व्यक्ति भी शहरों के डॉक्टरों से शुरुआती परामर्श ले पा रहा है। संजीवनी ऐप से भी अभी तक करोड़ों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। अब तो देश में मेड इन इंडिया 5G सेवाएं लॉन्च हो रही है। इससे रिमोट हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तब गांव के गरीब परिवारों के मरीजों को भी बड़े अस्पतालों में बार बार जाने की मजबूरी भी कम हो जाएगी। साथियों, मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी पीड़ा
मैं भली भांति समझ सकता हूं, लेकिन कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कैंसर के सामने लड़ाई जीत करके आज बड़ी मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। इस लड़ाई में आपको जो भी मदद चाहिए, केंद्र सरकार वो आज उपलब्ध करा रही है। इस अस्पताल से जुड़े आप सभी साथियों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती है, उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की, परिवारों की मदद करनी है। एक प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी सोच में बदलाव और खुलापन लाए, तभी समस्या का सही समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अपने साथियों से मैं ये भी कहूंगा कि आप भी जब गांवों में कैंप लगाते हैं तो इस समस्या पर भी जरूर फोकस करें। सबका प्रयास से हम कैंसर के विरुद्ध देश की लड़ाई को मजबूत करेंगे